हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो अगले कुछ मिनट मेरी बातें ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसी 5 चीज़ें बताने वाला हूं जिसको अगर आपने अपनी तैयारी में ईमानदारी से लागू कर लिया तो आपकी तैयारी कई गुना मजबूत हो जाएगी। सिलेक्शन की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन अगर इन चीज़ों को ईमानदारी से लागू कर लिया तो सिलेक्शन की संभावना बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पहला पॉइंट समझते हैं वो क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें बताने वाला हूँ। कुछ ज़रूरी बातें हैं दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती सिर्फ एक सरकारी नौकरी है, तो जी हाँ, बिल्कुल नहीं। शिक्षक भर्ती एक सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि यह एक इमोशन है। आपके बूढ़े होते हुए माता पिता के आंखों के सपनों की पूर्णता है। आपको खुद को साबित करने का एक मौका है। अपने रिश्तेदारों, माता पिता या जो भी और संबंधी हैं, उनके तानों को तारीफों में बदलने का एक मौका है। ठीक है, बस इसी बात को ध्यान रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट पहला चीज़ है उसको समझते हैं। वो पहला पॉइंट है दोस्तों, सिलेबस को रटने के बजाय उसे पूरा मास्टर करें। कैसे मास्टर करें? जैसे आपका जो सिलेबस है उसको पूरा सामने रखिए आप, और उसमें जितने टॉपिक हैं, टॉपिक यानी कि यहाँ से मतलब है सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है उन टॉपिक में 3 भाग में बांटना है। पूरे टॉपिक को आप 3 भाग में बांटेंगे। पहला होना चाहिए स्ट्रांग, दूसरा एवरेज और तीसरा होना चाहिए वीक। स्ट्रांग का मतलब ऐसा टॉपिक जिसमें आपकी पकड़ बहुत मजबूत है, बहुत आसानी से आप उसको कर लेते हैं, तो उसको सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा टॉपिक है एवरेज। एवरेज में क्या करना है? उसमें आपकी पकड़ थोड़ी सी कम है, तो आप उसको क्या करेंगे? बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा है वीक पॉइंट। वीक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसको आपको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, यानी कि आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सिलेबस को आप ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। परीक्षा में सिर्फ वही पढ़ाई काम आती है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और सिलेबस के अंदर हो। आपको रैंडम पढ़ाई बंद करनी होगी। अगर आप अपनी सिलेक्शन पक्की करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, कितना रिवीजन करना है। ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट है दोस्तों PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा आपका हथियार होने वाला है। तो PYQ को आप क्या बना लेंगे? अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेंगे। इसमें क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसकी डिफ़िकल्टीज़ लेवल क्या है, उसमें क्या अंतर आ रहा है, किस तरीके से नए पैटर्न आ रहा है, जैसे कूट वाले प्रश्न, कथन कारण वाले प्रश्न, इनको सभी को शामिल करिए और उनको बार बार प्रैक्टिस करिए। बार बार पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनको प्रैक्टिस करिए। कहा जाता है कि जिसने PYQ को समझ लिया उसने परीक्षा के आधे रास्ते को भी क्या कर लिया? तय कर लिया। चलिए, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब रोज पढ़िए, लेकिन बिल्कुल टारगेट के साथ पढ़िए। ठीक है। आप ये कहते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा और 2-3 दिन रेस्ट करूंगा फिर तैयारी करूंगा, ऐसा नहीं। मैं 10 घंटे पढ़ूंगा ऐसा कहने के बजाय आप क्या करेंगे? एक टारगेट बनाएंगे। ठीक है। मेजरेबल टारगेट होना चाहिए। कैसे? आपका डेली का मेजरेबल टारगेट क्या होना चाहिए? 2 घंटे कॉन्सेप्ट, 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस, 1 घंटे रिवीजन, 30 मिनट PYQ लगाना है और 30 मिनट गलत प्रश्नों का एनालिसिस करना है। जो आपने गलत प्रश्न बनाया है उसका एनालिसिस करना है। आपको अलग से मोटिवेशन की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी कंसिस्टेंसी ही आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। रोज 10 घंटे पढ़ने के बजाय हर दिन 4 से 5 घंटे पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करते रहिए। अगला पॉइंट है हमारा मॉक टेस्ट। बहुत सारे विद्यार्थी मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन गलतियों का एनालिसिस नहीं करते। गलतियों का एनालिसिस कैसे होगा? जैसे ही आपने मॉक टेस्ट दिया उसमें आपसे क्या गलती हुई, पहला गलती क्यों हुआ इसको, और गलती के कारण क्या क्या हैं, जैसे कि कैलकुलेशन मिस्टेक, कॉन्सेप्ट मिस्टेक या जल्दीबाजी। तो आपको गलतियों का एक नोटबुक, गलतियों की एक कॉपी बना लेना है, और यही गलतियों की एक कॉपी जो होगी आपकी, आप जब रिवीजन करेंगे लास्ट में परीक्षा से पहले, तो आपके रिवीजन, बेस्ट रिवीजन मटेरियल यही आपका बनेगा। आपके सही प्रश्न आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस देंगे, लेकिन आपकी गलतियां आपको आपके सिलेक्शन के करीब लेकर जाएंगी। ठीक है। कब? लेकिन जब आप अपनी गलतियों से सीख लेंगे तब। हमारा 5वां पॉइंट है अंतिम समय तक रिवीजन
और सेल्फ डिसिप्लिन बिल्कुल ना छोड़ें। परीक्षा के ठीक पहले पहले अंतिम दिनों में, अंतिम समय में आप नए नए सोर्सेज के पीछे भागते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल फोकस्ड रहिए। आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए रिवीजन, PYQ, मॉक टेस्ट, मिस्टेक एनालिसिस, उसके बाद फिर रिवीजन। ये प्रक्रिया आपका बार बार चलते रहना चाहिए। एक भरोसेमंद सोर्स चुनिए और उसे पूरा कंप्लीट करिए। सिलेक्शन सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं आती, बल्कि पढ़ी हुई चीज़ों को एग्जाम के दिन सही तरीके से लागू करने से मिलती है। दोस्तों, सिलेक्शन कोई जादू नहीं है, बल्कि सिलेक्शन बनता है रोज की छोटी छोटी जीतों से। अगर आपने ईमानदारी से इन 5 चीज़ों को अपनी तैयारी में लागू कर लिया, तो आज से ही आपकी तैयारी की दिशा बिल्कुल बदल जाएगी। याद रखिए, आपको किसी दूसरे से बेहतर बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्वयं को खुद से कल से बेहतर बन के दिखाना है। अगर लक्ष्य है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 में सिलेक्शन की, तो आज से एक ही बात याद रखिए, बहाने नहीं तैयारी, डर नहीं प्रैक्टिस, और सिर्फ सपना नहीं रोज एक्शन। सिलेक्शन पक्का करने की शुरुआत किसी और दिन से नहीं, बल्कि आज से ही शुरू होगी। तो ये थे ज़रूरी 5 चीज़ें जिनको मैंने आपसे डिस्कस किया। आप इन 5 चीज़ों को अपने डेली लाइफ में, डेली रूटीन में लागू करिए और आप 2026 शिक्षक भर्ती में एक पद जरूर पक्का करिए। ये मेरी शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेष हैं। चलिए, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।